जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th ईयर का रेजोनेंस थ्योरी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेंस के थ्रू कैसे हम डिटरमिन करते हैं और इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी के मुताबिक हमने जब भी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसमें जो एटम्स हैं उनके जो लोन पेयर्स हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स की मदद से हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से कि फ़लाँ इलेक्ट्रॉन से पेयर हुआ या शेयर हुआ और उस तरीके से हम इस कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट जो रेजोनेंस थ्योरी का है वो ये है, राइटिंग डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स that is structures of given compound by different pairing schemes of pi electrons and lone pairs of electrons। अच्छा, जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो फिर हम सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और सेकंड जो प्रोसेस है रेजोनेंस थ्योरी में वो ये होता है कि वो जो आपने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लिखे हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन के हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स अगर 2 लिखे हैं तो इन 2 स्ट्रक्चर्स को मिक्स करना होगा और मिक्स करके हमने बेंजीन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो हासिल करना होगा। तो ये रेजोनेंस थ्योरी का सेकंड पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट कंपाउंड बाय मिक्सिंग इट्स कैनोनिकल फॉर्म्स एज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि अगर 2 स्ट्रक्चर्स हैं और वो एक जैसे नहीं है और वो उनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है तो जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसको हम ज़्यादा मिक्स करेंगे और ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें उसकी एवरेज ज़्यादा होगी और जो दूसरा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी एवरेज ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हमने सेकंड पॉइंट अप्लाई करना है रेजोनेंस थ्योरी में। अच्छा, तो अगर हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स उसकी स्ट्रक्चर की लिखनी होंगी, उस कंपाउंड की लिखनी होंगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक हमने जिनको फॉलो करते हुए हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स यानी डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखने होंगे। तो उन रूल्स को ख़ास तौर पर हमने अपने माइंड में रखना होगा, तब हम डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स यानी स्ट्रक्चर्स लिख सकेंगे। उनमें से रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप स्ट्रक्चर लिखें, कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखें किसी कंपाउंड का, तो वो लिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि जो एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से आपने उनका स्ट्रक्चर्स लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, ट्राईमिथाइल एन ऑक्साइड कंपाउंड है, तो इसमें नाइट्रोजन पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा और इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लिखा। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे हो गए हैं, ऑक्सीजन के भी और नाइट्रोजन के भी, ना ज़्यादा हैं ना कम हैं। लेकिन अगर इसको हम एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि जिसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दें, तो आप अगर नोट करें नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 2 10। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है लिविस थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को। तो इसके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा, पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने लिखा, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, तो हम इस स्ट्रक्चर को लिख ही नहीं सकते। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने नहीं लिखना कि जो लिविस थ्योरी या लिविस पोस्टुलेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट हो। इसी तरह अगर आप जो ये तो था फर्स्ट पीरियड जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह शामिल है, ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नाइट्रोजन की बजाय फास्फोरस होता तो हाँ, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से भी ज़्यादा, क्योंकि जो सेकंड पीरियड होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं भी करता। जैसे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड भी बना सकता है, तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी होता है उसमें। तो इस वजह से ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आपने लिखे हैं और आप कहें कि ये और ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो ये तो कैनोनिकल फॉर्म है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, यानी इस मालिक्यूल की सिर्फ एक ही कैनोनिकल फॉर्म है, ये कैनोनिकल फॉर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि ये लिविस रूल को फॉलो नहीं करती। तो हम सेकंड जो पॉइंट देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स लिखने के लिए, जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर आप किसी कंपाउंड की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स लिख रहे हैं तो एक बात याद रखें कि उसमें एटम्स की पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए।
एटम्स की अटैचमेंट्स चेंज नहीं होनी चाहिए, एटम की पोजीशन मॉलिक्यूल के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए। देखें इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी मिथाइल ग्रुप है, कार्बन है, इस पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इस पर भी 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। हाँ, आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन पर पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको आपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया और ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट कर सकते हैं आप, और इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रेजोनेंस है और ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि अगर हम रेजोनेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन अब कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पर पहुंच चुका है। ये रेजोनेंस यानी कैनोनिकल फॉर्म के टोटली अगेंस्ट है। आपने हाइड्रोजन एटम की पोजीशन ही चेंज कर दी, पहले वो कार्बन के साथ अटैच था, अब वो ऑक्सीजन पर अटैच है। ये रेजोनेंस नहीं है, ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो आइसोमर्स हैं। तो हम रेजोनेंस स्टडी कर रहे हैं, आइसोमरिज्म नहीं। तो ये इस तरह की एटम की रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम स्टडी नहीं कर सकते, और इन 2 फॉर्म्स को फिर आप कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं कहेंगे और ये रेजोनेंस नहीं है। इसी तरह रूल नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि आप जब रेजोनेंस लिख रहे हैं, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, तो उसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जिन जिन एटम्स के आप यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जो एटम्स कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कंपाउंड है और इसका हमने दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो लिखा है वो ये है। हमने ये जो रेजोनेंस शो की है ये दिखने में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है। वो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी रीज़न ये है कि जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है उसका मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है, इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है। 4 एटम्स इसके बिलो द प्लेन है और 4 एटम्स इस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के अबव द प्लेन है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तो प्लेनर ही नहीं है, इसमें तो रेजोनेंस, इसमें कंजुगेशन है ही नहीं। इसमें कंजुगेशन ही नहीं है तो आपके इसके डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रेजोनेंस लिख ही नहीं सकते, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी नहीं लिख सकते। 4th पोस्टुलेट जो है या जो इसका रूल है कैनोनिकल फॉर्म्स लिखने का, कि आप अगर 2 कैनोनिकल फॉर्म्स लिखते हैं तो याद रखें उन दोनों में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ईथीन का ये स्ट्रक्चर भी हमने लिखा और ये वाला स्ट्रक्चर भी लिखा, इस स्ट्रक्चर में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस नहीं हो सकती। रेजोनेंस का ये इंपॉर्टेंट रूल है और इसके मुताबिक जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखें उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आपने लिखे हैं ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं और इसमें 2 हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स आप लिखेंगे उनमें सेम होनी चाहिए, उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 5 ये कहता है कि आपके पास एक कंपाउंड है और उसमें आप उसका जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी दूसरी कैनोनिकल फॉर्म आप लिखते हैं और उसमें आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जिसमें डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल हो या बॉन्ड लेंथ हो, तो फिर वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा स्ट्रक्चर भी आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड था, इसमें अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड था एक एल्डिहाइड के ऊपर, तो आपने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख दिया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देखें 4 मेंबर रिंग है ये, तो इसमें 90 का एंगल है। 90 का एंगल तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो है उनके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो प्रेफर करेंगे 120, तो 120 बॉन्ड एंगल से बहुत ज़्यादा डेविएशन है। तो इसलिए आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते जिसमें डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स या डिस्टॉर्टेड बॉन्ड लेंथ हों। क्यों? क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, जबकि रेजोनेंस थ्योरी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है सिर्फ और सिर्फ। तो कोई हाईली अनस्टेबल किस्म का स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म के तौर पर आप लिख ही नहीं सकते। तो इस तरह आपने देखा कि हमने डिफरेंट जो रूल्स स्टडी किए, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने उस कंपाउंड के डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपने लिखने हैं। स्ट्रक्चर्स अगर आपने लिख लिए तो फिर जस्ट आपने उनको क्या करना होगा, मिक्स करना होगा और ओरिजिनल स्ट्रक्चर हासिल करना होगा। मिक्स कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल बेंजीन की वैसे तो 5 कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये 2 कैनोनिकल फॉर्म्स लिख रहे हैं। इसमें इस जगह पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जबकि इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके हम बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो देखें हमने साइक्लो हेक्सेन टाइप रिंग पहले बना दिया, फिर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दिया। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इन 2 कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर भी हमने पाई बॉन्ड बना दिया। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर फिर पाई बॉन्ड बना दिया।
और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो ये हमने पाई बॉन्ड को एक्सटेंड कर दिया इन दो कार्बन के दरमियान भी। और इसी तरह हमने जब इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके ये स्ट्रक्चर हासिल किया तो उसमें पाई बॉन्ड थ्रू आउट हर जगह पर मौजूद है, यानी पाई कैरेक्टर हर जगह पर मौजूद है। ये बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जिसके मुताबिक बेंजीन में पाई कैरेक्टर हर कार्बन के दरमियान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर है और कुछ जगहों पर पाई कैरेक्टर नहीं है, यानी कुछ जगहों पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। इन स्ट्रक्चर को मिक्स करके हमें बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर हासिल हुआ, इसको बेंजीन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यानी कि पहले हमने बेंजीन की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स लिखी और फिर उनको मिक्स करके बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर हासिल किया। इसी तरह आप और भी डिफरेंट किस्म के जो कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखेंगे पहले, और उनको मिक्स करके फिर उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर हासिल करेंगे। याद रखें, ये जो स्ट्रक्चर आप मिक्स करने के बाद हासिल करेंगे इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इस तरीके से रेजोनेंस थ्योरी जो है वो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है।